संभल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। किसी की हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। जेल केस की धमकी से मुसलमान नहीं डरते। अगर आप एक सच्चे सनातनी और सच्चे हिंदू हैं तो ये सुनकर आपका भी खून जरूर खौला होगा। सिर्फ ईद और नमाज ही नहीं बल्कि इसने सीएम के बारे में भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और शब्दों का प्रयोग किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ा, भगवा ओढ़ा और उसके बाद राजनीति में आकर जनता के नाम अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। हिंदू हो, मुसलमान हो, हर धर्म हर मजहब के लिए काम किया। लेकिन आज भी कुछ गंदी नाली के कीड़े हैं जो सीएम को, एक साधु को गालियां देते हैं। जी हाँ, ये कोई अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीएम को ये मुस्लिम स्कॉलर गाली देता नजर आ रहा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि मुख्यमंत्री को खुलेआम गाली देने वाला हैदराबाद का ये मुस्लिम स्कॉलर आखिर है कौन, जो आज पूरे देश में अशांति फैलाने की धमकी दे रहा है। दरअसल इसका नाम है सैयद अयूब। खुद को एनजीओ हैदराबाद यूथ करेज यानी कि HYC का आयोजक बताता है। इंस्टाग्राम पर 20 लाख फॉलोअर्स का दावा करता है। इसने 15 मार्च को एक वीडियो पोस्ट किया जो अब वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहता है कि संभल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। किसी की हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। जेल केस की धमकी से मुसलमान नहीं डरते। योगी सरकार पर बेवजह पाबंदियां लगाने का आरोप और अभद्र आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये वही अयूब है जिस पर 2024 में हैदराबाद पुलिस ने गांजा फंड के नाम पर चीटिंग का केस दर्ज किया था। IPC 420 के तहत 2020 में भी क्राउड फंडिंग फ्रॉड में गिरफ्तार हुआ था। अब ईद से पहले देश भर में रोड पर नमाज का चैलेंज देकर कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहा है। पूरा मामला शुरू होता है यूपी के संभल से। 12 मार्च को संभल के पुलिस अधिकारी कुलदीप कुमार ने शांति समिति की बैठक में साफ कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज की कोई अनुमति नहीं है। मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने वालों पर सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की घटनाओं से भावनात्मक जुड़ाव हो तो वहां जाओ, लेकिन भारत में अशांति पैदा करने की इजाजत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाले। तो सुना आपने कुलदीप कुमार ने क्या कुछ कहा था, लेकिन हैदराबाद से सैयद अयूब ने इस बात पर सीधा चैलेंज दे दिया कि ईद की जमात बड़ी हुई तो सड़कों पर नमाज और पूरे देश में भी होगी। वीडियो में अयूब कहता है कि रोकने की हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। ये स्कॉलर असल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। 2024 में हैदराबाद के सैदाबाद थाने में केस दर्ज है जिसमें इसने गांजा के नाम पर फंड जमा किया, खुद गांजा पहुंचने को लेकर झूठ बोला लेकिन पैसे हड़प लिए। 2020 में HYC के साथ फ्रॉड केस, ED में भी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत। 20 लाख फॉलोअर्स को भड़काने वाला ये व्यक्ति यूपी के सीएम को टारगेट कर रहा है, जबकि खुद तेलंगाना में बैठा है। यूपी में योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल कायम की है। सड़कें जाम नहीं होती, शांति हमेशा देखी जाती है। लेकिन अयूब जैसे तत्व ईद का बहाना बनाकर देशव्यापी तनाव फैलाना चाहते हैं। लेकिन योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कानून सबके लिए बराबर है। संभल पुलिस अलर्ट पर है, कोई सड़क पर नमाज का खेल नहीं चलेगा। सैयद अयूब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।